नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रवि कुमार और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री लेक्चर। तो प्यारे बच्चों, हमारी ये चौथी वीडियो है क्या होता है जब वाली। तो मुझे उम्मीद है आप सारी वीडियो हमारी देख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इससे बाहर इस प्रकार के यदि क्वेश्चन करता है एग्जामिनर तो इससे बाहर नहीं आएगा। तो मुझे उम्मीद है, मैं 8 वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये 8 वीडियो में आपको ये 6 नंबर का मैं देने वाला हूँ। इससे अलावा आपसे नहीं पूछेगा कुछ भी। तो सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर के बैठे, प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, किसी चीज़ को रिवीजन में नहीं लाते हैं, तब तक वो तैयार नहीं होती है। आपको पता है सभी को, जब तक हम किसी चीज़ को नहीं लिखते हैं तो हमारे वो याद नहीं रह सकता। याद तभी रहेगा जब हम उसको क्या करेंगे, लिख करके एक बार देख लेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास में ये जो अल्कोहल वाला जो चैप्टर है उसमें आपके पास में ईथर है। और ईथर में कौन है, सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है ये कि डाई एथिल ईथर को PCl5 के साथ यदि गर्म कर दे तो क्या होगा। तो क्या होगा जरा देखें। पहले का आंसर मैं आपको दे रहा हूं। मेरे पास में डाई एथिल ईथर है, तो सबको फॉर्मूला पता है डाई एथिल ईथर का, CH3CH2O CH2CH3। तो प्यारे बच्चों, अगला है इसमें, अब किसके साथ में करा रहे हैं, PCl5 के साथ में करा रहे हैं। इसके साथ में यदि मैं इसको गर्म कर दूं तो क्या होगा। अभी मैं कल बता रहा था आपको, या इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन P जो है इसको ले लेगा और यहाँ से दो क्लोरीन यहाँ से रिलीज कर देगा, निकाल देगा। तो क्या मिलेगा, ये 2 टाइम्स आपके पास में हो जाएगा। तो 2CH3CH2 और Cl और प्लस ये हो जाएगा आपके पास में POCl3। तो प्यारे बच्चों, आपके पास में क्या हुआ, क्लोरो, ये आपके पास में क्लोरो क्या हुआ, एथेन। क्लोरो एथेन आपके पास में यौगिक बन के आ गया है, या हम इसको क्या बोलेंगे, एथिल क्लोराइड। तो क्या होता है जब डाई एथिल ईथर को PCl5 के साथ में गर्म किया जाता है, तो आप जरा देख लें इसको, तो हमें एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है या फिर क्लोरो क्या होता है, एथेन प्राप्त होता है। तो समझ में आ गया होगा। फटाक से आप इस रिएक्शन को नोट कर लेंगे, कॉपी बुक लेकर बैठे आप। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास में सेकंड रिएक्शन है, ये भी डाई एथिल ईथर के साथ में है। डाई एथिल ईथर आपके पास में है। तो डाई एथिल ईथर में आपको किसके साथ में है, HI के साथ में। HI के साथ में 0 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर लेना है, ठीक है। ये हाइड्रो आयोडिक, ये आपके पास में अम्ल है, इसकी अभिक्रिया हम इससे करा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए इसमें 2 प्रकार की रिएक्शन होंगी। यदि इसकी मात्रा अधिक है, यदि इसकी मात्रा क्या है, अधिक है, तो सीधी सी बात है इसमें जल निकलेगा। क्या निकलेगा, जल। और यदि इसकी मात्रा कम है तो सीधी सी बात है आपको 0 डिग्री टेम्परेचर पर रिएक्शन करानी है। तो इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन, इसमें से बॉन्ड टूटेगा, ये वाला, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो ये हाइड्रोजन एक तरफ चली जाएगी और ये आयोडीन यहाँ पर चली जाएगी। तो क्या मिलेगा, CH3CH2OH और प्लस CH3CH2I। तो देख लें जरा प्यारे बच्चों, अल्कोहल आपको मिली। कौन सी अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल। ये आपके पास में एथिल अल्कोहल प्राप्त हो रही है आपको, ठीक है, अल्कोहल। और उसके बाद में आपके पास में एथिल आयोडो या आयोडाइड, ठीक है, आयोडाइड, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास में दो क्या है, उत्पाद निकल करके आते हैं। लेकिन प्राथमिक उत्पाद जो मानेंगे हम इसमें एथिल अल्कोहल। तो आप कहेंगे, वो कहेगा क्या होता है जब डाई एथिल ईथर को हाइड्रो आयोडिक अम्ल के साथ में मिश्रित किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, एथिल अल्कोहल प्राप्त होती है। तो प्यारे बच्चों, समझ में आ गई होगी। दूसरी रिएक्शन आप इसकी देख लीजिए, सेकंड भाग देख लीजिए। अगर जो मैं इसमें कह दूं कि जो डाई एथिल ईथर है आपके पास में, डाई एथिल ईथर, इसकी अभिक्रिया यदि मैं HI की अधिक की मात्रा में करा दूं और यहां पर मैं इसको तेज गर्म कर दूं, कितना कर दूं, तेज गर्म, ये आपके पता है, इसको बोलेंगे डाई एथिल ईथर, ठीक है प्यारे बच्चों। इसलिए लिख रहा हूं, कभी कुछ बच्चे सोचेंगे कि वहां पर लिखा हुआ है हिंदी में, यहाँ पर नहीं लिखा है, तो मैं इसको यहाँ पे भी लिख दिया है, ठीक है। इसकी अधिक मात्रा में क्या होगा, ये ऑक्सीजन इसको लेकर के निकल जाएगी, तो क्या होगा, 2
ये हो जाएगा 2CH3CH2 और I और प्लस 2H2। ये क्या हो गया, ये हो गया एथिल आयोडाइड। तो प्यारे बच्चों, यदि हम इसकी मात्रा क्या ले लें, अधिक मात्रा ले लें, किसकी, हाइड्रो आयोडिक की, किसकी, आयोडिक की यदि मात्रा क्या ले लें, ज्यादा ले लें, अधिक मात्रा ले लें, तो सीधी सी बात है एथिल आयोडाइड आपको क्या होगा, प्राप्त होगा। फटाक से आप इसको भी नोट करें। तीसरी रिएक्शन देखेंगे जरा किस प्रकार होगी। प्यारे बच्चों, ये है आपके पास में एथिल ईथर तथा सांद्र H2SO4 के साथ में गर्म कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, एथिल ईथर है आपके पास में, और इसको आप किसके साथ में गर्म कर रहे हैं, आप इसको गर्म कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। जो सल्फ्यूरिक एसिड है मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, जरा देख लीजिए आप, HS इस तरीके से, ये लीजिए OSO3H, इसके साथ में मैंने प्यारे बच्चों इसको गर्म कर दिया। तो जरा देखें क्या होने वाला है। इसमें जो पार्ट है आपका ये वाला, इसमें ये हाइड्रोजन सीधी सी बात है इसके अंदर चली जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा और H इसके अंदर एंट्री कर जाएगा, तो CH2OH एल्कोहल बन गई, प्लस और उसके बाद में CH3CH2HSO4। तो प्यारे बच्चों, ये है आपके पास में एल्कोहल, और कौन सा एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल, ठीक है। और ये आपके पास में है एथिल क्या है, हाइड्रोजन, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन सल्फेट। इस प्रकार से फटाक से आप इसको भी नोट करें। तो इसको सल्फेट, देखिए ये एथेनॉल है आपके, एथिल अल्कोहल है, हम इसको एथेनॉल भी कह सकते हैं, FANOL, एथेनॉल, ठीक है। फटाक से उतारें, अगली रिएक्शन देखें जरा। तो ये है आपके पास में चौथी रिएक्शन। ये कह रहा है डाई एथिल ईथर को आप लाल फास्फोरस के प्रेजेंस में क्या कराएंगे, रिएक्शन करा देंगे, ठीक है। और किसके प्रेजेंस में आपको क्या कराना है, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, इसमें ये कह रहा है लाल फास्फोरस तथा HI से अभिक्रिया कराने का। तो आप इसमें रिएक्शन में लिखेंगे 2H, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे लाल फास्फोरस, ठीक है, लाल फास्फोरस, और यहाँ पर लिख देंगे HI, ठीक है प्यारे बच्चों। बिल्कुल पीछे वाली रिएक्शन देखिए जरा, ये वाला जो पार्ट है आपके पास में, ये इसके साथ में जल बना के निकल जाएगा, इसके साथ में क्या बना के निकल जाएगा, जल। तो आपको जरा देखें इसमें क्या मिलने वाला है आपको, ये आपको मिलेगा CH3 और CH2 और CH2 और CH3 और प्लस H2O। तो प्यारे बच्चों, ये इस प्रकार से रिएक्शन हो जाएगी आपकी। आप इसको उतार लीजिए एक बार। तो क्या नाम पड़ा इसका, इसका नाम होगा आपके पास में, एक मिनट, इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए जरा बच्चों, इसको अलग अलग तरीके से लिख लेंगे एक बार। तो ये हो जाएगा आपके पास में से भी आप लिख सकते हैं रिएक्शन को। इसमें हो जाएगा, ये तो जल निकल गया आपके पास में, तो ये हो जाएगा CH, एक तरीके से CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3, 2 टाइम से निकल जाएगा आपके पास में, ठीक है। और प्लस में ये आपके पास में जल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एथेन आपके पास में निकल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इस प्रकार ये रिएक्शन होगी। फटाक से आप इसको भी नोट कर लेंगे, ठीक है। ये डाई एथिल ईथर है और लाल फास्फोरस के प्रेजेंस में हमने क्या करा दिया, इसका हाइड्रोजनीकरण करा दिया, और ये एथेन आपको प्राप्त हो गया। उतारें इसको फटाफट। ये रिएक्शन नंबर 4 आपके पास 5 रिएक्शन है आपके पास में, 5 का आंसर है। तो देखें जरा, आपके पास में है डाई एथिल ईथर और CH2 CH3, ठीक है। और ये हो रही है अंधेरे में, इसमें अंधेरे में रिएक्शन हो रही है, क्लोरीन के प्रेजेंस में हो रही है। और अंधेरे में लिख देंगे आप अंधेरा, ठीक है, अंधेरे या अंधेरा, ठीक है। डार्क रूम में हो रही है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों,
इसमें जो क्लोरीन है इस तरीके से है, गैस फॉर्म में, डाई फॉर्म में है वो। तो इसमें क्या होगा, एक जगह से एक हाइड्रोजन उठाएगी, यहाँ से क्लोरीन एक हाइड्रोजन लेके निकल जाएगी, तो क्या मिलेगा CH3CH, तो Cl हो जाएगा सिंगल बॉन्ड O, और CH2 और CH3 और प्लस HCl। तो प्यारे बच्चों देखें जरा, इससे जुड़ने वाला जो है ये कार्बन, इसको अल्फा कार्बन कहा गया है, और अल्फा कार्बन पर जो आने वाली क्लोरीन है इसको अल्फा क्लोरीन कहा गया। तो अल्फा क्लोरीन प्राप्त होता है, जो क्लोरीन है वो कैसा होगा, अल्फा क्लोरीन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये वाला पार्ट आपका डाई एथिल अल्फा क्लोराइड आपका प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर जो आपसे अल्फा अल्फा 2 बार बोलता है तो आप क्या करेंगे, अब इसी रिएक्शन में से यहां से आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन को निकाल देंगे, तो इधर भी अल्फा क्लोरीन हो जाएगा और इधर भी अल्फा क्लोरीन हो जाएगा, तो दोनों तरफ अल्फा अल्फा क्लोरीन आ जाएंगे, तो वो आपका डाई एथिल और क्या हो जाएगा, क्लोराइड, आपका डाई एथिल डाई क्लोराइड आपके पास में यौगिक बन करके आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। फटाक से आप इसको भी नोट कर लेंगे, समझ में आ गई होगी। डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया क्लोरीन के प्रेजेंस में अंधेरे में कराने पर तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा अल्फा और डाई एथिल क्लोराइड आपको प्राप्त होगा। फटाक से उतारें। तो प्यारे बच्चों छठी रिएक्शन है, छठी में कह रहा है डाई एथिल ईथर जो है आपके पास में, इसकी अभिक्रिया वही हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है। और ये कौन कौन है, यहाँ पर सोडियम है और आपके पास में NH3 है, ठीक है प्यारे बच्चों। NH3 और सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। ये आपके पास में हो जाएगा 2H, इस तरीके से आप ले लेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल देरी ना करते हुए इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ चली जाएगी, तो CH3 CH2OH, देखो अल्कोहल मिल गया, एथेनॉल कह सकते हो, एथेनॉल, ठीक है। प्लस क्या बचेगा, CH3 और CH3, ये आपके पास में एथेन प्राप्त होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। फटाक से रिएक्शन को उतारें। आशा करेंगे आपको क्लास समझ में आई होगी। तो सभी बच्चे फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स भी कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। तो जहां तक आपको क्लास समझ में आई होगी, तो अगली क्लिप आपको इससे बाद हम देने वाले हैं ईथर के बाद में एमीन वाली, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं, धन्यवाद।